आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को 12th क्लास का एक मोस्ट वीवीआई टॉपिक बताने वाला हूं दोस्तों, जिसका नाम है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों से 5 मार्क्स में यह हर एक बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करें। यह आप लोगों को ज्ञात करना होगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसे ज्ञात करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को कुछ चीज़ों को एज्यूम कर लेना है, जैसे कि क्यू आवेश का दोस्तों, और जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहते हो उस बिंदु को आप लोगों को मान लेना है। तो चलिए उसे दोस्तों हम लोग मान लेते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखा है कि जो मैंने माना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्या मानना है आप लोगों को। तो आप लोगों को मानना है दोस्तों, वायु में किसी बिंदु ओ पर क्यू आवेश स्थित है जिससे आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है। तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं मानना है, आप लोगों को सिंपली से इतना ही मान करके लिखना है कि माना वायु में किसी बिंदु ओ पर क्यू आवेश स्थित है जिससे आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है। तो अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे हमने एक फिगर भी बनाना है, क्योंकि इस फिगर से ही दोस्तों हम लोग यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान यहाँ पे ज्ञात कर पाएंगे। अब दोस्तों फिगर यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने जो माना है उसी से फिगर को हमने क्रिएट किया है दोस्तों। जैसे कि वायु में किसी बिंदु ओ पर क्यू आवेश स्थित है, तो यहाँ पे वायु में ये दोस्तों ओ बिंदु है, ओ बिंदु पर हमारा क्यू आवेश यहाँ पे स्थित है। अब ओ बिंदु से आर डिस्टेंस में दोस्तों, ओ बिंदु से आर दूरी पर यहाँ पे बिंदु पी स्थित है, जो कि हमने मान रखा है जिससे आर दूरी पर बिंदु पी स्थित है। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, ये पॉइंट पी हो गया हमारा। इसी पर हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करने वाले हैं। पी पॉइंट पे ही दोस्तों हम लोग विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करने वाले हैं। अब आप लोग पूछिएगा कि ये क्यू नोट आवेश कहाँ से आया। तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा, क्यू नोट आवेश को हम लोग परीक्षण आवेश बोलते हैं, जिसके उत्पन्न होने से विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्यू नोट आवेश को हम लोगों को मानना होगा दोस्तों, क्योंकि हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालना है। तो इस क्यू नोट आवेश को हमें मान लेंगे, और मानने के बाद दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे नीचे में लिखना है कि पी बिंदु पर, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों मैं आप लोगों के लिए, और ये आप लोगों को लिखना है प्रूफ में। ये प्रूफ का ही हिस्सा है दोस्तों, और ये विद्युत क्षेत्र तीव्रता के निकालने में ही काम आने वाला है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। यहाँ पे दोस्तों मैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता को शॉर्ट में ई लिख रहा हूँ। पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए, मान ज्ञात करने के लिए पी बिंदु पर क्यू नोट आवेश का कल्पना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को इतना लिख देना है, क्यू नोट आवेश का कल्पना करते हैं। और ये जो क्यू नोट आवेश है दोस्तों, वो परीक्षण आवेश है। इसके उत्पन्न होने से विद्युत क्षेत्र तीव्रता के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिख देना है क्यू नोट आवेश का कल्पना करते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने लिख दिया कि पी बिंदु पर ई का मान ज्ञात करने के लिए, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए पी बिंदु पर क्यू नोट आवेश यानी परीक्षण आवेश का कल्पना करते हैं। तो इतना लिख देने के बाद दोस्तों आप लोगों को अब आगे बढ़ना है। तो आगे क्या करना है दोस्तों, आगे आप लोगों को लिखना है यहाँ पे, क्योंकि क्यू आवेश हो गया और ये क्यू नोट आवेश हो गया, और इसके बीच का डिस्टेंस दोस्तों आर है। तो ये दोनों के बीच एक बल लगेगा दोस्तों, जिसे हम लोग कूलम बल भी कहते हैं। अगर आप लोगों ने कूलम बल नहीं पढ़ा है तो मैंने कूलम बल भी पढ़ा के रखा है दोस्तों, आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों इस दोनों आवेशों के बीच एक फोर्स लगेगा, जिसे दोस्तों कूलम बल भी कहते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, क्यू तथा क्यू नोट के बीच लगने वाला कूलम बल। जी हाँ दोस्तों, हम लोग लिखेंगे क्यू तथा क्यू नोट के बीच लगने वाला कूलम बल। तो कूलम बल को दोस्तों हम लोग यहाँ पे एफ से सूचित करते हैं। तो एफ आप लोगों को यहाँ पे लिख लेना है। एफ लिखने के बाद दोस्तों कूलम बल क्या होता था, कूलम बल होता था दोस्तों 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r², यानी आर जो डिस्टेंस होता था दोस्तों, पे हमारा आवेश Q है और यहाँ पे Q नोट है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे लिख लेंगे 1/4πε0। अब दोस्तों Q1 की जगह हमारा Q है और Q2 की जगह हमारा Q नोट है, तो उसे भी हम लोग लिख लेते हैं। तो ये Q1 की जगह Q हो गया दोस्तों, और यहाँ पे Q2 की जगह Q नोट हो गया। तो यहाँ लिख लेंगे, और डिस्टेंस हमारा R ही है, तो यहाँ पे नीचे में r² लिख लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा हो गया कूलम बल। क्यू तथा क्यू नोट के बीच लगने वाला कूलम बल हमारा हो गया दोस्तों F बराबर 1/4πε0 इंटू Q नोट r²। तो ये हमारा हो गया कूलम बल दोस्तों। अब आप लोगों को विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता।
जी हाँ दोस्तों, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो मान होता है, जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो E बराबर होता है F/Q0। जी हाँ दोस्तों, F/Q0 होता है। Q0 यहाँ पे परीक्षण आवेश होता है। अब दोस्तों आप लोगों को पता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का यहाँ फॉर्मूला E बराबर F/Q0 होता है। तो F का जो वैल्यू हम लोगों ने यहाँ से निकाला था दोस्तों, उस F के वैल्यू को हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो E बराबर दोस्तों यहाँ पे पूरा फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग पुट कर लेते हैं F के वैल्यू में। तो ये 1/Q0 तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। अब ये जो वैल्यू है इसे हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो ये है 1/4πε0 और ये Q इंटू Q0 और बट्टे में R²। तो यहाँ पे ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने पुट कर लिया F के जगह F का वैल्यू, और ये Q0 बट्टे में चल रहा है। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ से Q0 से ये Q0 को यहाँ पे कैंसिल कर देना है, क्योंकि ये Q0 से Q0 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिख देना है, जैसे कि E मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में बचा है सिर्फ Q, तो यहाँ पे Q लिख देंगे। और यहाँ पे दोस्तों ये 4πε0 है, तो आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से लिख देना है 4πε0, और ये R² यहाँ पे है। तो ये देखिए दोस्तों, यही होता है हमारा बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता। बहुत सारे बुक में दोस्तों ऐसे अरेंज करके भी लिखा हुआ होता है, तो मैं उस तरीके से भी आप लोगों को लिख देता हूँ 1/4πε0 इंटू Q और ये बट्टे में R²। तो ये दोस्तों यही चीज़ हो गया, बस इसको अरेंज करके अच्छे से लिखा ही गया है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों ये किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान कितना निकल करके आ गया। तो E बराबर यहाँ पे दोस्तों 1/4πε0 और Q/R²। तो इतना दोस्तों होता है हमारा विद्युत क्षेत्र तीव्रता का वैल्यू। आप लोगों को ये याद रखना है, और आप लोगों को ये प्रूफ भी याद रखना है दोस्तों, क्योंकि ये प्रूफ आप लोगों से पूछा जाएगा एग्जाम में, और वो भी दोस्तों 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, और समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिप्ले करके एक बार ज़रूर से देख लें।